वो कई बार लड़कियों के साथ सोते थे और आज भी इस पर डिबेट चलती रहती है। नाथूराम गोडसे का मानना था कि वो गांधी जी के इस विचार से सहमत नहीं थे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द रियल इंडियन चैनल पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे शायद ही कोई खुलकर डिस्कस करता है। अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो एक तरफ महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन माना जाता है और दूसरी तरफ उन्हें नफरत करने वाले भी बहुत लोग हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? आखिर वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनसे नफरत करता है? आज हम ब्लैक एंड वाइट सोच को साइड में रखकर एक एक करके उन सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो अक्सर छुपाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा जिसके लिए गांधी जी को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया वो था देश का बंटवारा यानी पार्टीशन। इसके लिए सबसे बड़ा नाम जो सामने आता है वो है नाथूराम गोडसे। गोडसे ने गांधी जी को क्यों मारा? नाथूराम गोडसे का मानना था कि गांधी जी ने मुस्लिम अपीसमेंट की पॉलिसी फॉलो की थी। गोडसे का कहना था कि गांधी जी की नीतियां मुस्लिम्स के लिए ज़्यादा नरम थी और हिंदू के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा रही थी। इसके कई एग्जाम्पल्स हैं जिनमें से सबसे बड़ा और सबसे कंट्रोवर्शियल फैसला था 55 करोड़ का मामला। जब पार्टीशन हुआ तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एसेट्स और पैसे डिवाइड हुए। इंडिया को पाकिस्तान को 55 करोड़ देने थे, पर जब उस वक्त पाकिस्तान ने कश्मीर में हमला किया तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये पैसे रोक दिए। इस पर गांधी जी बहुत नाराज़ हुए। उनका कहना था कि ये एक वादा था जो देश को निभाना चाहिए था, चाहे कुछ भी हो। इसके विरोध में गांधी जी ने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। गोडसे और उनके सपोर्टर्स का गुस्सा इस बात पर और बढ़ गया था। उनका मानना था कि एक तरफ रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान से आकर यहाँ दुखी हैं, उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, और दूसरी तरफ गांधी जी पाकिस्तान को पैसे देने के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं। इससे लोगों को लगा कि गांधी जी को हिंदुओं की तकलीफ से ज़्यादा पाकिस्तान की चिंता है। हालांकि गांधी जी के सपोर्टर्स का कहना था कि वो सिर्फ भारत के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे थे। एक बार जो वादा किया है उसे निभाना ही था, पर इस एक फैसले ने उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा माहौल बना दिया था। अब हम बात करते हैं एक और बड़े कंट्रोवर्सी की जिसका कनेक्शन हमारे देश के युवाओं के दिल से जुड़ा हुआ है। वो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी। कई लोगों का ये मानना है कि महात्मा गांधी अगर चाहते तो भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी को रोका जा सकता था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस बात को लेकर गांधी जी आज भी बहुत से लोगों के निशाने पर रहते हैं। तो सच क्या था? क्या गांधी जी के पास वाकई में इतनी पावर थी कि वो इनकी सज़ा को बदलवा सकते थे? देखिए, 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। इस पैक्ट में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच कुछ पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करने की बात हुई थी, लेकिन इस एग्रीमेंट में भगत सिंह और उनके साथियों, जो कि एक पुलिस ऑफिसर की हत्या के आरोप में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, उनका नाम शामिल नहीं था। लेकिन गांधी जी के सपोर्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो प्रिंसिपल्स पर चलने वाले इंसान थे। नॉन वायलेंस उनका सबसे बड़ा हथियार था। भगत सिंह और उनके काम को वो हिंसा मानते थे और वो इसलिए पब्लिकली उनका समर्थन नहीं कर सकते थे। हालांकि प्राइवेट उन्होंने सज़ा कम करने की कोशिश ज़रूर की थी। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी और आज भी इस पर डिबेट चलती रहती है। क्या गांधी जी और ज़्यादा कर सकते थे या फिर उनकी अपनी आइडियोलॉजिकल लिमिटेशंस थीं? तो दोस्तों, इसके बाद बात आती है गांधी जी की सबसे बड़ी पॉलिसी की, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा। गांधी जी का ये विश्वास था कि हम सिर्फ अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही ब्रिटिश हुकूमत को हरा सकते हैं। उन्होंने कई बड़े मूवमेंट्स चलाए जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, लेकिन जब चौरी चौरा मूवमेंट में हिंसा हुई तो उन्होंने इस पूरे मूवमेंट को ही वापस ले लिया। इस फैसले से बहुत से फ्रीडम फाइटर्स नाराज़ हुए। सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं का मानना था कि बिना वायलेंस के ब्रिटिशर्स को हराना नामुमकिन है। भगत सिंह और उनके जैसे रिवॉल्यूशनरीज का ये भी विचार था कि अगर ज़रूरत पड़े तो बल का प्रयोग करना गलत नहीं है। उन लोगों का कहना था कि जब सामने वाला इतना जालिम और सख्त हो तो सिर्फ हाथ जोड़कर खड़े रहने से आज़ादी नहीं मिल सकती। उन्होंने गांधी जी की इस पॉलिसी को प्रैक्टिकल नहीं माना। इस तरह गांधी जी की अहिंसा की पॉलिसी भी उनके विरोध का एक बड़ा कारण बनी। वो लोग जो जल्दी आज़ादी चाहते थे और जो ये मानते थे कि उसके लिए बल का प्रयोग करना ज़रूरी है, वो गांधी जी के इस विचार से सहमत नहीं थे।
पार्टीशन और नॉन वायलेंस के अलावा गांधी जी पर कई और भी मुद्दे थे जिन पर उनकी आलोचना हुई। उनमें से एक सबसे ज़्यादा पर्सनल मुद्दा था उनकी पर्सनल लाइफ और उसके एक्सपेरिमेंट्स। गांधी जी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। इसके लिए उन्होंने काफ़ी कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे, जिसमें वो कई बार लड़कियों के साथ सोते थे ताकि वो अपनी विल पावर को टेस्ट कर सकें। इससे उनकी फैमिली और उनके करीबी लोग भी बहुत अपसेट थे। क्रिटिक्स का कहना था कि ये सब उनकी मोरल अथॉरिटी पर सवाल उठाते हैं, लेकिन उनके समर्थक इसको एक आत्मकथा का हिस्सा मानते हैं जिसमें वो अपने आप को जांच रहे थे। अब एक और मुद्दा जिस पर अक्सर लोग उनसे नाराज़ होते हैं वो है सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस से निकलना। 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए थे, जबकि गांधी जी उनके खिलाफ थे और उन्होंने दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट किया था। इलेक्शन जीतने के बाद भी गांधी जी ने बोस के काम में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट की। आखिर में बोस ने कांग्रेस से रेजिग्नेशन दे दिया। कई लोग इसको गांधी जी की डिक्टेटरशिप मानते हैं कि वो नहीं चाहते थे कि उनके अलावा कोई और पार्टी पर कंट्रोल रखे। बोस के फॉलोअर्स और उनके सपोर्टर्स का मानना था कि गांधी जी ने उनको जानबूझकर पार्टी से बाहर निकाला क्योंकि उनके विचार गांधी जी से नहीं मिलते थे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, गांधी जी की लाइफ और उनके काम में सिर्फ एक ही पहलू नहीं था। पार्टीशन, भगत सिंह, अहिंसा, बोस और उनकी पर्सनल लाइफ, इन सब मुद्दों पर उनकी आलोचना हुई। उनके विरोधी उन्हें मुस्लिम अपीसमेंट करने वाला, भगत सिंह की मौत का जिम्मेदार और एक डिक्टेटर नेता के रूप में मानते हैं। लेकिन इन सभी आलोचनाओं के बावजूद उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ही आज़ादी की लड़ाई को आम जनता तक पहुंचाया। तो सवाल ये है कि क्या हम किसी भी हिस्टोरिकल फिगर को पूरी तरह से परफेक्ट मान सकते हैं, या फिर उनके काम को उनके समय और उनके फैसलों के कंटेक्स्ट में देखना चाहिए? ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका क्या विचार है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल द रियल इंडियन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे हम, तब तक के लिए जय हिंद।